चलिए अब देख लेते हैं 1 मिनट में खबरों का विश्लेषण। दिखावे के नाम पर लोग कैसे कानून तोड़ रहे हैं, ये समझने के लिए हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के गाछी टोला की है, जहां शादी समारोह में हथियार का न सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फायरिंग करने वाला कितना बेखौफ है। वहीं दूसरी तस्वीर वैशाली जिले के बिद्दुपुर की है, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग तो नहीं की गई, लेकिन पिस्टल की नुमाइश जरूर हुई। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्थडे पार्टी में पहले तो नियम तोड़ डांस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, साथ ही डांसर्स के हाथ में पिस्टल भी लहराते दिखाई दिए। कोरोना की चुनौतियों के बीच ये तस्वीरें कोरोना का संक्रमण बढ़ा सकती हैं, तो वहीं एक छोटी सी चूक किसी की जिंदगी भी ले सकती है। कई बार हर्ष फायरिंग में लोगों की जान भी गई है, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। एक बंद कमरे में परेशान लड़का, उसके सामने बैठी लड़की और आसपास खड़े लोग हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर है गिरिडीह के कोंडरा टांड गांव की, जहां आधी रात को हंगामा हो रहा है। तस्वीर में दिख रहे लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्रेमी रात में अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। दरवाजा बंद था तो खिड़की तोड़कर घर में घुस गया, लेकिन इस दौरान प्रेमिका के घर वालों ने देख लिया और उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी जुट गए और लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने प्रेमी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमी दूसरे गांव का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और ठीक हो गई थी, जिसके बाद वो प्रेमिका को भगाकर ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। उससे पहले ही लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया। एक लड़के को चारों तरफ से घेरे लोग उसका सिर मुंडवा रहे हैं, तो वहीं लड़की को जूतों की माला पहनाई गई है। ये सब कुछ हो रहा है ग्राम प्रधान की तुगलकी फरमान पर। वीडियो साहिबगंज का है, जहां लोगों ने प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और पूरी रात दोनों को बंधक बनाकर रखा गया। सुबह गांव में चौपाल लगाई गई और तुगलकी फरमान सुनाया गया। इतना ही नहीं, जूते की माला पहनाकर दोनों को गांव में घुमाया भी गया। दरअसल दोनों को ग्रामीणों ने कल आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसके बाद लोगों ने चौपाल लगाई और ये तुगलकी फरमान सुनाया गया। हालांकि बाद में सूचना मिलने पर रांगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रेमी जोड़ा वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक किसी की ओर से कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। अंधेरी रात में टॉर्च जलाकर घूमते ये ग्रामीण, खाट पर बैठी महिला हर रात इसी तरह से गुजारती है। ये नजारा है सीतामढ़ी के भादाडीह गांव का, जहां के लोग हर रात डर के साए में बिताते हैं। दरअसल सीतामढ़ी में अधवारा समूह की नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखकर ग्रामीण दहशत में हैं, क्योंकि यहां अचानक नदी में उफान आता है और रातों रात इनका आशियाना और सारा सामान ध्वस्त कर देता है। बांध पे क्या मतलब रखवारी कर रहे हैं, भर रात जाग रहे हैं, घर में पानी ढुका हुआ है। अच्छा, मान के खुराकी नहीं, आदमी के खर्चा पर्चा नहीं है। आप लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं? जी। इस बार भी जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे में ग्रामीणों को एक बार फिर अपना सब कुछ खोने का डर सता रहा है। इसलिए रात भर जागकर ये लोग एक टोली बनाकर तटबंध की निगरानी करते हैं। बांस बल्ले के जुगाड़ से बना ये चचरी पुल अब ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है। जी हां, छपरा के बंगरा पंचायत के चरिहारा गांव के लोग आवागमन के लिए इसी चचरी पुल पर निर्भर हैं। घोघरी नदी का जलस्तर बढ़ने से वार्ड नंबर 16 में पानी घुस गया, जिससे लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया।
फिर मजबूरन परेशान लोगों ने बांस से चचरी पुल का निर्माण किया, जिससे उनकी समस्या खत्म हो सके। पुल तो बन गया है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस पुल से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि अगर पुल का कोई भी हिस्सा हिला तो लोग सीधे पानी में डूब जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। कहते हैं जब शासन प्रशासन उदासीन हो जाता है तो मजबूरन जनता को खुद अपना रास्ता तलाशना पड़ता है। यही हाल है पूर्णिया के 22 अनुमंडल के बाढ़ और कटाव से पीड़ित लोगों का। जब सरकार द्वारा कटाव निरोधक काम नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने खुद ही कुदाल उठा लिया और अपनी मेहनत से नदी का रुख मोड़ डाला। अभी तक बहुत सारे लोगों का घर नदी में समा चुका है। कब्रिस्तान की 12 एकड़ जमीन भी कटकर परमान नदी में समा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरकार से फरियाद की, लेकिन किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी। कब्रिस्तान बचाने के लिए वहाँ नाला खोज रहे हैं, उसको बचाने के लिए, ये गाँव वाला को बचाने के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। हाथीबंदा गाँव जो हमारा इधर आगे पीछे जो है उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ने की अनोखी योजना की शुरुआत की थी। अगर ये सफल हो जाता तो इससे बिहार में बाढ़ और सिंचाई का स्थायी समाधान हो जाता, लेकिन किसी ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। दरभंगा में बाढ़ ने बेहाल कर रखा है। शहर के आसपास पानी भरा है, कई मोहल्लों में जल जमाव है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान इलाके में बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से फैल गया है। गांव की सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से सड़क यातायात पूरी तरह से बंद है। ऐसे में गांव के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है और लोग नाव से ही आने जाने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि जिस सड़कों पर बाइक दौड़ती थी वहां नाव चल रहे हैं। सड़क किनारे का नजारा किसी बंदरगाह से कम नहीं दिखता है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी नजर आता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है, बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। जुलाई का आधा महीना और अगस्त बाकी है। ऐसे में परेशानी कम होने की उम्मीद भी नहीं है। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की तैनाती की गई है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने वाली एजेंसी एसडीआरएफ खुद बाढ़ पीड़ित हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक और लखनदेई नदियां हर साल तबाही मचाती है। इसीलिए मुजफ्फरपुर के राजनारायण कॉलेज परिसर में एसडीआरएफ का स्थायी कैंप बनाया गया है, लेकिन बूढ़ी गंडक की बाढ़ में एसडीआरएफ का कैंप भी डूब गया है। कैंप में स्थित शौचालय, हैंडपंप सब पानी की चपेट में है। इस वजह से यहाँ रहने वाली 8 टीमों के जवानों और पदाधिकारियों की खुद की परेशानी बढ़ी हुई है। स्थिति तो यहाँ देख ही रहे हैं, बद से बदतर है। यह शौचालय सारा डूब चुका है। हम लोग का शौचालय बाहर था 1-2, वो भी डूब चुका है। बस सिंगल शौचालय है, उससे हम लोग को काम चलाना पड़ रहा है। जाहिर है पानी से निकलने में परेशानी होती है, जिसके कारण सूचना मिलने के बावजूद रेस्क्यू के लिए इन जवानों को निकलने में देरी होती है। बाढ़ से परेशानी की कहानी अनंत है। अररिया के कई इलाकों में पानी भर गया है। शहरी इलाके में परमान नदी के कटान तेज हो गया है, लिहाजा शहर के वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग अपने मकान और शौचालयों को तोड़ रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद भी अब तक कटाव निरोधक कार्य शुरू नहीं हो सका है। पीड़ितों ने बताया कि अब कोई चारा नहीं है। ऐसे में जो कुछ बच सकता है बचाने की जुग्गत जारी है। नदी कट रहा है, घर कट गया, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं। इधर खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव बाढ़ के पानी में घिर गया है। सबसे ज्यादा परेशानी आवागमन को लेकर हो रही है। मदुरा से सिमराहा जाने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों के बीच नाव ही एक सहारा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्राइवेट नाव के सहारे रुपए देकर आवागमन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बारिश न होने से परेशान लोगों ने गांव के ही एक आदमी को गधे पर बैठा दिया। गधे पर बिठाने के लिए गांव की सरपंच के पति को चुना गया और पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ उसकी यात्रा निकाली गई। इस जुलूस में गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं।
गांव में घुमाने के बाद सरपंच के पति को गधे पर बिठाकर शमशान ले जाया गया और वहां की परिक्रमा करवाई गई। गांव वालों ने ये सब बारिश के लिए किया। ये सारा तामझाम दिन के वक्त किया गया और शाम को वहां बारिश हो गई। बारिश को देख लोगों के चेहरे खिल गए और उन्होंने इसे गधे की सवारी वाले टोटके का परिणाम माना। गधे पे बिठा के शमशान तक लेकर जब जाके पानी गिरा, बोल लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। बताया गया है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से बारिश न होने की वजह से सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बेहद परेशान थे। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। द्वारकाधीश मंदिर में भारी बारिश के बीच मंगलवार को अचानक गिरी आकाशीय बिजली की वजह से वहां मौजूद लोग डर गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बस मंदिर का ध्वज दंड थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है और बिजली गिरने से मंदिर का झंडा भी फट गया है। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर द्वारका में भीषण बारिश हो रही थी और इसी बारिश के बीच करीब 2 बजे द्वारकाधीश मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये द्वारकाधीश की ही कृपा है कि आकाशीय बिजली गिरने से भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंदिर प्रशासन से बात की है। टूटी हुई झोपड़ी, ठंड पड़े चूल्हे, जंग खारे औजार इस बात का गवाह है कि इसका इतिहास कभी स्वर्णिम रहा होगा। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और इनका ये छोटा सा आशियाना किस्से कहानियों में दर्ज होता नजर आ रहा है। एक समय था जब इस लोहारी बस्ती में ठक ठक की आवाज से ही इनके परिवार का चूल्हा जला करता था। यहाँ की बनी लोहे के बर्तन देश के कोने कोने तक जाती थी। लेकिन पहले मशीनीकरण आया और इनका उद्योग का फैलाव कम हो गया। 2020 में श्रावणी मेला का आयोजन न होना और फिर 2021 में इसकी संभावना न के बराबर होने से यहाँ के लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों का धंधा पानी सब खत्म हो गया है। ऐसे सरकारी सुविधा भी कुछ उपलब्ध नहीं है, हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिला है। अब ये लोग सरकार की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। जरूरत है सरकार के द्वारा इन्हें कोई सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। लोहरदगा जिले की भंडरा प्रखंड के मासमानू गांव की रहने वाली प्रिया एक पैर से विकलांग है, फिर भी आसमान छूने की चाहत है। 2016 में हुए राज्य स्तरीय 50 मीटर विकलांग दौड़ में वो पूरे झारखंड राज्य में तीसरे स्थान पर आई थी। उस समय प्रिया की उम्र महज 7 साल थी। अभी प्रिया की उम्र 12 वर्ष हो गई है। प्रिया के इस प्रतिभा को देखते हुए उसके परिवार वाले उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते थे, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से वो बेटी के सपने को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन प्रिया की उम्मीद कम नहीं हुई। वो अपने स्कूलों में खेलकूद में भाग लेती रहती है और अव्वल भी आती है। सच ही कहा गया है, खुद पर यकीन हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। प्रिया भी उनमें से एक है। अगर सरकार और खेल विभाग इस होनहार बच्ची पर ध्यान दे तो वो भी अपने सपनों का उड़ान भर सकती है और विकलांग कोटे में देश के लिए अच्छा कर सकती है। पहाड़ पर दिख रहे फूल माला, जलती अगरबत्ती और लोगों का जमावड़ा, ये नजारा है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के धालभूमगढ़ प्रखंड के एयरपोर्ट का। हवाई पट्टी के समीप एक बड़े से चट्टान के ऊपर पहुंचकर लोग पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, जिसे लोग चताल पूजा भी कहते हैं। पहाड़ पूजा में आसपास के हजारों श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम दिख रही है। वहीं यहां पर लगने वाले मेले को भी बंद कर दिया गया है, जिससे यहां की रौनक थोड़ी कम दिख रही है। पूजा पाठ अब कर सकते हैं, लेकिन यह मेला वाला लगने का परमिशन नहीं दिया गया है, जिसका कारण आज यहाँ पर कुछ कम लोग के माध्यम से ही पूजा पाठ हो रहा है। इसके साथ ही पहाड़ पूजा की मान्यता है कि अगर कोई भी मन्नत मांगी जाए तो ये अवश्य पूरी हो जाती है। नालंदा में एक परिवार की 3 पीढ़ियां समाज को कौमी एकता का संदेश देती आ रही हैं। हिंदू होने के बावजूद इस परिवार के लोग न सिर्फ दरगाह और मजार का रखरखाव करते हैं,
बल्कि अपने पूर्वजों के वचन को भी निभा रहे हैं। बिहार शरीफ अनुमंडल के देवी सराय मोहल्ले में स्थित दरगाह और मजार की देखरेख करते हैं। वैसे इनके परिवार की 3 पीढ़ियां मजार को सुरक्षित रखने में जुटी रही। सहदेव के पिता ने भी अपने इंतकाल से पहले इन्हीं मजार को सुरक्षित रखने और यहाँ साफ सफाई करने का वचन दिया था। झाड़ू बाड़ू देते 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 समय उनका आ गया, बुढ़ापा का एक्सपायर कर गए। एक्सपायर करने के पहले बोल गए थे कि बेटा हम मर जाएंगे, तुम इसको झाड़ू बाड़ू देते रहना। जाहिर तौर पर सहदेव पासवान का परिवार समाज के लिए भाईचारे और कौमी एकता का प्रतीक बन चुका है। हजरत बीबी आबदाल की मजार पर कई हिंदू लोग सर झुकाने आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर फूल चढ़ाते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।